मोदी योगी के राज में बढ़ रहा है अयोध्या का भौकाल। देश विदेश से आ रही योगी के पास बड़ी डिमांड। नेपाल, भूटान, दक्षिण कोरिया ने योगी से मांगी जमीन। अब सिक्किम के मुख्यमंत्री ने भी मांगी योगी से जमीन। अयोध्या, काशी, मथुरा जैसी ऐतिहासिक धर्मनगरी वाली धरती उत्तर प्रदेश की सत्ता जब से भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, मानो इस उत्तर प्रदेश का चेहरा ही बदल गया। एक महंत के सत्ता संभालने के बाद एक तरफ जहां सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, गुंडे बदमाशों और माफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धार्मिक स्थलों का भी जोर शोर से कायाकल्प हो रहा है, फिर वो चाहे काशी मथुरा हो या फिर अयोध्या। मोदी योगी वाली डबल इंजन सरकार ने सबसे पहले तो विश्वनाथ धाम में भव्य कॉरिडोर बनाकर काशी को अद्भुत स्वरूप प्रदान किया, तो वहीं अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना भी साकार हो रहा है। रही बात मथुरा की, तो यहाँ भी योगी सरकार ने बांके बिहारी मंदिर के आसपास भव्य कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया। यूपी में जिस तरह से मठ मंदिरों का विकास हो रहा है, उसने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी दिल जीत लिया। तभी तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का योगी के यूपी पर दिल आ गया और उन्होंने भगवान राम की नगरी अयोध्या में उनसे एक प्लॉट मांग लिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जब से भव्य कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, काशी की सुंदरता में जैसे चार चांद लग गए हैं। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद काशी को निहारने के लिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां आने लगे। इन श्रद्धालुओं में एक नाम सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग का भी नाम शामिल है, जो 15 दिसंबर को ही पहली बार काशी के दौरे पर पहुंचे हैं। काशी में कदम रखते ही प्रेम सिंह तमांग ने दिल खोलकर इस शहर की तारीफ की। विकास से लेकर सुरक्षा के माहौल तक हर मुद्दे पर मोदी योगी का दिल से धन्यवाद भी दिया। तो मैं संपूर्ण बनारस वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला भ्रमण है। मतलब बनारस में, उत्तर प्रदेश में तो आए थे और मेरा पहला भ्रमण है, लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश अभी बहुत परिवर्तित हुए है, इसके लिए मैं सबसे पहला तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बनारस का ही अभी संसद के रूप में अभी हमारा देश का प्रधानमंत्री है और साथ ही साथ हमारा देश का गृह मंत्री जी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब को भी मैं बहुत बहुत मैं बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का नाम अलग सा है। अब अभी देखो प्रतिदिन लाखों से ज़्यादा टूरिस्ट आना जाना करता है। मतलब इसका मतलब क्या है ना, जिस राज्य में टूरिस्ट आना जाना, गेस्ट आना जाना करता है, उस राज्य का कानून व्यवस्था सटीक है, सही है। इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश का जो प्रगति हुआ है, इसलिए पूरा बहुत सारे देश का हर राज्य से, हर कोने से उत्तर प्रदेश को देख रहा है। एक उत्तर प्रदेश एक उदाहरण बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि सिक्किम हम उत्तर पूर्वीय राज्य में है और उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, तो हमारा कोई कल्चर एक्सचेंज हो, कोई टूरिज्म एक्सचेंज हो, हम वो करना चाहते हैं। जिस तरह से कॉरिडोर बन जाने के बाद काशी में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल सकती है। यानी काशी के बाद अयोध्या भी धर्म और पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा केंद्र बनकर उभरने वाला है। यही वजह है कि सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने सीएम योगी से अयोध्या में जमीन की मांग कर दी, जिसमें वो अपने राज्य के लोगों के लिए गेस्ट हाउस बनवा सकें। सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय का निमंत्रण, उनका इतना बड़ा दिल, उसके कारण आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कल हम लोग एक दत्तात्रेय एक मठ के तत्वाधान में हम लोग एक गेस्ट हाउस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। टूरिज्म की दृष्टि से सिक्किम जाना जाता है। काशी को जोड़ने के लिए जो सिक्किम भवन का यहाँ पर है, कल हम लोग एक गेस्ट हाउस का उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय के भावली से हम लोग कर रहे हैं, विधिवत उद्घाटन। उसके बाद हमारा एक ज़मीन भी है, हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर हम निर्माण करना चाहता हूँ। और मैंने योगी साहब से भी बात किया है कि वो
जो शिलान्यास कार्यक्रम है आपका है कर कमल से हो, और उसके बाद राम मंदिर में भी मैंने ज़मीन के लिए मैंने अपना एक रिक्वेस्ट भेजा है, तो कि हम लोग अगर राम मंदिर इलाका में अगर कहीं ज़मीन मिलेगा तो हम वहाँ हमारा अपना गेस्ट हाउस बनाएंगे। और मतलब भविष्य में तो उत्तर प्रदेश तो एक इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा पक्का। राम मंदिर में बात की जाए अयोध्या में, तो वहाँ पे भी क्या सिक्किम भवन बनेगा? हाँ, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब को मैंने अनुरोध किया कि मेरे भी छोटा सा ज़मीन दीजिए, हम वहाँ पर एक हमारा गेस्ट हाउस निर्माण करेंगे टूरिज्म बेस में, ताकि उत्तर प्रदेश और सिक्किम के साथ एक ऐसा अच्छा संबंध हो। टूरिज्म के क्षेत्र में संबंध तो अच्छा है, लेकिन टूरिज्म के क्षेत्र में हमारा एक्सचेंज हो इस हिसाब। रामनगरी अयोध्या में गेस्ट हाउस बनवाने के लिए योगी सरकार से जमीन मांगने वाला सिक्किम कोई पहला राज्य नहीं है। महाराष्ट्र समेत और राज्यों ने सरकार से गेस्ट हाउस के लिए यहाँ जगह मांगी है। इतना ही नहीं, नेपाल, भूटान, दक्षिण कोरिया ने भी सरकार से अयोध्या में जमीन मांगी है, जिससे वो यहाँ पर अपना गेस्ट हाउस बनवा सके। देश दुनिया से आ रही इस डिमांड से ही आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में काशी मथुरा के बाद अयोध्या भी धार्मिक पर्यटन के लिहाज से एक बड़ा केंद्र बनकर उभरने वाला है। यही वजह है योगी सरकार के पास देश दुनिया से अयोध्या में जमीन मांगने की डिमांड बढ़ रही है। तो मैं संपूर्ण बनारस वासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ये मेरा पहला भ्रमण है। मतलब बनारस में, उत्तर प्रदेश में तो आए थे और मेरा पहला भ्रमण है, लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश अभी बहुत परिवर्तित हुए है, इसके लिए मैं सबसे पहला तो मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बनारस का ही अभी संसद के रूप में अभी हमारा देश का प्रधानमंत्री है, और साथ ही साथ हमारा देश का गृह मंत्री जी, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब को भी मैं बहुत बहुत मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का नाम अलग सा है। अभी देखो प्रतिदिन लाखों से ज़्यादा टूरिस्ट आना जाना करता है। मतलब इसका मतलब क्या है ना, जिस राज्य में टूरिस्ट आना जाना, गेस्ट आना जाना करता है, उस राज्य का कानून व्यवस्था सटीक है, सही है। इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश का जो प्रगति हुआ है, इसलिए पूरा बहुत सारे देश का हर राज्य से, हर कोने से उत्तर प्रदेश को देख रहा है। एक उत्तर प्रदेश एक उदाहरण बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि सिक्किम हम उत्तर पूर्वीय राज्य में है और उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, तो हमारा कोई कल्चर एक्सचेंज हो, कोई टूरिज्म एक्सचेंज हो, हम वो करना चाहते हैं। आपको मालूम होगा 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वीय राज्य एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था, हाँ। लेकिन अभी आफ्टर 2014 के बाद में, 2014 के बाद में, जब हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नेतृत्व किया, उसके बाद उत्तर पूर्वीय राज्य अभी डेवलपमेंटल प्लेटफॉर्म बन गया। ये इतना बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रमण किया, सिक्किम का हर स्टेट का भ्रमण किया, और 15 दिन में एक बार हमारा केंद्र सरकार का मंत्री भ्रमण करता है। इसलिए अभी इतना ध्यान दे रहा है, हर जगह में ध्यान दे रहा है, इसलिए ये पूरा बदलाव हुआ है। और एक मेरा लिए एक सौभाग्य बात भी है, हमारा सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय का निमंत्रण, उनका इतना बड़ा दिल, उसके कारण आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कल हम लोग एक दत्तात्रेय एक मठ के तत्वाधान में हम लोग एक गेस्ट हाउस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। टूरिज्म की दृष्टि से सिक्किम जाना जाता है। काशी को जोड़ने के लिए जो सिक्किम भवन का यहाँ पर है, कल हम लोग एक गेस्ट हाउस का उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय के भावली से हम लोग कर रहे हैं, विधिवत उद्घाटन। उसके बाद हमारा एक ज़मीन भी है, हम लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वहाँ पर हम निर्माण करना चाहता हूँ। और मैंने योगी साहब से भी बात किया है कि वो जो शिलान्यास कार्यक्रम है आपका है कर कमल से हो, और उसके बाद राम मंदिर में भी मैंने ज़मीन के लिए मैंने अपना एक रिक्वेस्ट भेजा है, तो कि हम लोग अगर राम मंदिर इलाका में अगर
कहीं ज़मीन मिलेगा तो हम वहाँ हमारा अपना गेस्ट हाउस बनाएंगे। और मतलब भविष्य में तो उत्तर प्रदेश तो एक इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा पक्का। राम मंदिर में, राम बात की जाए अयोध्या में, तो वहाँ पे भी क्या सिक्किम भवन बनेगा? हाँ, मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब को मैंने अनुरोध किया कि मेरे भी छोटा सा ज़मीन दीजिए, हम वहाँ पर एक हमारा गेस्ट हाउस निर्माण करेंगे टूरिज्म बेस में, ताकि उत्तर प्रदेश और सिक्किम के साथ एक ऐसा अच्छा संबंध हो। टूरिज्म के क्षेत्र में संबंध तो अच्छा है, लेकिन टूरिज्म के क्षेत्र में हमारा एक्सचेंज हो। इसी राम मंदिर का डेट आ गया है, 15 से 22 जनवरी है। 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना है, पूजा होना है। क्या कहना चाहेंगे आप भी? मैं तो सबसे पहला तो मैं देशवासियों को मैं बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। एक बड़ा सा एक उपलब्धि है, ऐतिहासिक उपलब्धि है, और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, आपसे ठीक सटा स्टेट है मणिपुर, वहाँ पे आज 64 बॉडीज परिजनों के पास पहुँचाई गई। क्या अपील करना चाहेंगे मणिपुर के लिए? मैं इतना ही अपील करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ। हम लोग ऐसा देश में है जो देश आगे बढ़ रहा है। आज भारत देश का नाम बहुत आगे है, तो इसलिए हम सब राज्य जहाँ भी हम लोग बसे हुए हैं, उन राज्यों का संपूर्ण जनता को मैं यह आह्वान कर रहा हूँ, हम लोग शांति से बैठे, मिलजुल के बैठे, हम लोग एक मैत्री भावना से रहे, ताकि हम कहीं भी आपस में झगड़ा ना हो। इसीलिए मैं सबको आह्वान करना चाहता हूँ, हम एक देश को आगे बढ़ाने के लिए हम मिलना चाहें। हम सब मतलब व्यक्तिगत कोई ऐसा मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारा अगर देश का बात आए तो हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहे बस।